श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक को हम सुनेंगे। आज हम लोग भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में सुनेंगे, यानी मछली रूप अवतार के बारे में। बहुत सारी बातें हैं श्लोक में और बहुत सुंदर टीकाएं इसमें करी गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भक्तों को इससे बहुत सुख मिलेगा। और सुनते हैं, हमारे गाने का प्रयास करते हैं। मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्ध छोड़ शोणिमयो निखल जीवनिकाय केतः। युगांत समये धा छोणिमयो निखिल जीवनिकाय केतः। विसंसृतानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान्। में आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान्। मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्ध छोणिमयो निखिल जीवनिकाय केतः। युगांत समये लब्धा छोणिमयो निखिल जीवनिकाय केतः। विस्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान्। तानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान्। चलिए सब लोग साथ में गाते हैं। मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्ध छोणिमयो निखिल जीवनिकाय केतः। विसंसृतानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान्। मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्ध छोणिमयो निखिल जीवनिकाय केतः। विस्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान्। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे यानी ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं तथा भगवान उस प्रवाह जल का राशि आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी का अनुवाद कैसे आचार्यों की टीका से सम्मिश्रित है, वह तो जब आप टीका पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा प्रभुपाद अनुवाद रखते हैं वो। प्रभुपाद जी आचार्यों की टीका होती ही फंस रही है। आचार्यों की टीका के शब्दों को उसमें रख रहे हैं। यहां पे देखिए शब्द है सत्यव्रत, शब्द यहां पे नहीं है, मनु शब्द है। और मनु के रूप में मत्स्य अवतार को नहीं देखा गया था, देखा गया था सत्यव्रत राजा के रूप में जो उनका पिछला जन्म था। इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहां पे अनुवाद किया है भावी वैवस्वत मनु। इससे यह प्रतीत है कि भाई नारद जी और ब्रह्मा जी का जो संवाद है ये पहले का है, इस मनवंतर से पहले की बात हो रही है। तो इसलिए कह रहे हैं भावी वैवस्वत मनु, जो आने वाले वैवस्वत मनु हैं उनका सत्यव्रत। तो सत्यव्रत नाम वैवस्वत मनु का नहीं था, उनका नाम था विवस्वान। लेकिन पिछले जन्म में वह सत्यव्रत राजा थे, उस रूप में उन्होंने मत्स्य अवतार को देखा था। समझ पा रहे हैं बात को? सत्यव्रत राजा थे। आप जानते हो कि ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर होते हैं, तो अभी 7वां चल रहा है। इससे पहले था 6वां मनवंतर और उसका नाम था चाक्षुष मनवंतर। ठीक।
और ये जो कल्प के अंत की बात है वो इस चाक्षुष मनवंतर के अंत की बात हो रही है। कल्प का अंत का मतलब हो गया ब्रह्मा जी के दिन का अंत। तो ब्रह्मा जी के दिन का अंत हो जाने के बाद कोई मनु नहीं आएंगे। अब जब दोबारा फिर रात्रि होगी ब्रह्मा जी की, अब फिर जब ब्रह्मा जी का दिन होगा तब मनु की सृष्टि होगी। तो इसलिए कल्प का अंत का यहाँ पे अर्थ हमको ब्रह्मा जी के दिन का अंत नहीं ग्रहण करना होगा, ये होगा मनवंतर के बाद। मनवंतर के परिवर्तन के समय एक आंशिक प्रलय होती है जिसमें पृथ्वी पर्यंत और कुछ और तो ऊपर के लोगों तक वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि चाक्षुष मनवंतर यानी छठे मनवंतर के अंत में एक सत्यव्रत राजा हैं, हुए होंगे। ब्रह्मा जी के रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे तो आगे की बात बोल रहे हैं होंगे। और सुबह बात हो रही है, लग रहा है ये दोपहर दोपहर की बात होगी। ब्रह्मा जी का दिन है ना, तो आप सुबह मान लीजिए मंगल आरती उसमें बात करेंगे, दोपहर में 11 बजे हम ये करेंगे। तो 6 मनवंतर बीतने का मतलब ब्रह्मा जी की दोपहर, इस समय ब्रह्मा जी की दोपहर चल रही है इसे मानिए, मोटा मोटी बीच का समय है ना दिन का, 12 में से 6 घंटे, 6 घंटे बीत गए ऐसे मानिए, मोटा मोटी बस मान के चलिए 5.5 घंटे तो जो भी बीत लीजिए। तो कहना 5.5 घंटे बाद अगर ऐसा कहें तो कुछ समय में जो विवस्वत मनु होने वाले हैं, यानी 7वें मनु जो हैं, वह चाक्षुष मनवंतर अर्थात छठे मनवंतर के अंत में जो सत्यव्रत राजा के रूप में है, वह भगवान को मत्स्य अवतार के रूप में देखेंगे। और ऐसे देखेंगे कि भगवान सभी जीवों के आश्रय हैं। तो उसको अभी हम जरा श्लोक को देखेंगे तो समझ में आएगा, डिटेल में भी चर्चा करेंगे। श्लोक छोटा है लेकिन इसकी जो कथा सुनाएंगे वो काफ़ी लंबी है, पूरा चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ समय थोड़ा सा देखना होगा। तो इसका हम अन्वय देखते हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, ही टुक अनदर जन्म और ही लिव्स फॉर 2 मनवंतर देन एज मनु हिज नेम चेंज। नहीं, देखिए वह एक मनवंतर तक नहीं जी रहे हैं, पिछले जन्म में वह सत्यव्रत राजा थे, यानी इस मनवंतर में मनु बनने से पहले, और उसके बाद वह देह परिवर्तन करते हैं और मनु बन जाते हैं। तो ठीक है। युगांत समय, कल्प के अंत के समय में। तो अब ये युगांत समय का मतलब क्या हुआ? चाक्षुष मनवंतर के अंत के समय, ये अर्थ है। मनुना, भावी वैवस्वत मनु द्वारा, जो कि वैवस्वत मनु होंगे। अब आप देखिए, हमारे दृष्टिकोण से दूसरा जन्म होने में बहुत समय लगता है, लेकिन ब्रह्मा जी के दृष्टिकोण से ही बहुत छोटा समय है। जैसे मैं यहां से निकल के दूसरे दरवाजे में बाहर निकल जाऊं तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा समय नहीं हो गया। तो इसीलिए वो ज्यादा भेद नहीं देख रहे कि सत्यव्रत ने देखा कि मनु ने देखा। मनु के रूप में भगवान में उनने मत्स्य अवतार को नहीं देखा है, सत्यव्रत के रूप में देखा है, लेकिन वो ज्यादा भेद नहीं देख रहे। थोड़ा सा ब्रह्मा जी की दृष्टि से बहुत थोड़ा समय बीत गया तो एक ही व्यक्ति है। तो मनुना यानी मनु के द्वारा, अर्थ भावी व्यवस्थित मनु के द्वारा, क्षोणीमय पृथ्वी पर्यंत, यानी पृथ्वी पर्यंत का मतलब पृथ्वी में जितने भी, संपूर्ण पृथ्वी, इसका अर्थ यह है निखिल जीव निकाय केतः, समस्त जीवात्माओं के आश्रय, मत्स्य अवतार को उपलब्ध, यानी देखा जाएगा। उपलब्ध समझते हैं, यहां दूध उपलब्ध है तो उसका मतलब क्या हुआ? दूध दिख जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये अर्थ है। उपलब्ध मतलब दृष्ट, मिल जाएंगे। लब्ध मतलब प्राप्त करना, उपलब्ध मतलब पास में प्राप्त करना। लिखा रहता ना यहाँ पे, वट दूध का सामान या सब्जी का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो उपलब्ध मतलब दिखाई नहीं पड़ेगा, पैसा देंगे और दिखेगा नहीं। तो उपलब्ध का अर्थ यह है कि दृष्ट। श्रीधर स्वामी उसका अर्थ लेते हैं कि देखा जाएगा, इसीलिए प्रपात यहाँ पे अनुवाद कर रहे हैं, देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। निखिल जीव निकाय केता, निखिल मतलब होता है संपूर्ण, जीव मतलब जीव, और निकाय केता उनके वे आश्रय है। निकाय का क्या अर्थ है मैंने विचार नहीं किया। व्हाट डज दैट निकाय? निकाय का मतलब होता है आश्रय, हैबिटेशन, जहां पे व्यक्ति रहता है, ड्वेलिंग, इस अर्थ में लगा।
बहुत सुंदर। देखिए अब समझने का प्रयास कीजिए। निकाय का मतलब होता है आश्रय, और केत का अर्थ यहां पे लिखा है घर। तो अब समझ में आया आपको भगवान क्या हो गए, भगवान का स्वरूप कैसा था? निकाय केत, अर्थात आश्रय घर। ऐसे भगवान घर हो गए जो सभी जीवों के आश्रय हैं। समझ में आया? उधर मैं ध्यान नहीं दिया था, हमको उसमें बड़ा अच्छा लगता है, शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। समझ में आया इसका अर्थ? निखिल मतलब सारे जीव, निखिल मतलब सारे, और जीव मतलब जीवात्मा, और निकाय केता मतलब आश्रय रूपी घर, मत्स्य अवतार को दिखा गया। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए भाई, तो आप पास्ट टाइम सुनेंगे, ये फोटो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फोटो देखिए, यहाँ पे आपको देखिए एक नौका दिख रही है। आपके पास किसी को चाहिए तो फोन है, ले सकते हैं। और इस नौका को मत्स्य अवतार खींच रहे हैं, और ये रस्सी है वो पता है क्या है? वो है वासुकी नाग। वासुकी नाग रस्सी के रूप में बांधे हैं, और ये प्रलय, जो आंशिक प्रलय हुई है, उसके उसके जल में भगवान पृथ्वी को खींच रहे हैं। मैंने जानबूझ करके अजीब सी बात बोली, पृथ्वी कहाँ खींच रहे हैं, है ना? पृथ्वी तो नहीं दिख रही है लेकिन पृथ्वी ही नौका के रूप में थी। ये आप प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में ढूंढेंगे, नवी नव्याम करके शब्द है, ऐसे करके नव्याम शब्द आता है। तो वहां पे भी मत्स्य अवतार का वर्णन सूत गोस्वामी करते हैं। तो बताते हैं कि ये जो पृथ्वी थी वही नौका के रूप में थी, जिसको पृथ्वी पहले तो प्रलय में डूब गई, उसके बाद भगवान की इच्छा से वह नौका के रूप में उपस्थित हुई। अभी आप देखेंगे जब पास टाइम सुनाएंगे तो उसमें कहेंगे कि नौका आएगी, उस नौका में सभी जीवों को बैठा देना, ऐसे करके। तो नौका क्या है? पृथ्वी। पहले जब वो पढ़ा रहे थे तो हमारा दिमाग घूम गया, ये भाई पृथ्वी नौका कैसे हो गई? तो समझ में आया कि पृथ्वी पहले डूब गई, भगवान ने डुबा दिया, और फिर पृथ्वी को नौका के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ऐसा कैसे कर दिया? वो सब कुछ कर सकते हैं। तो पृथ्वी को नौका के रूप में कर दिया। आप लोग देख पा रहे हैं, एक नाग है, इसके मुख है, इसका ये नाग का मुख जो है पृथ्वी के पास है, दिख रहा है आपको? और उसका जो टेल है वो भगवान के सींग के पास है। ये मछली है, इसमें सींग भी है। इट्स नॉट शार्क नेसेसरली, लेकिन कुछ मछली का सींग होता होगा, हमने तो नहीं जानते, लेकिन भगवान की ऐसी, ये भगवान ऐसी मछली के रूप में आए, इसका सींग तो भाई बांधना जरूरी है ना, नहीं तो मछली का शरीर बहुत स्लिपरी होता है, तो उसमें रस्सी, और सांप का शरीर भी स्लिपरी होता है, तो फिसल नहीं जाएगा। तो भगवान ने कुछ व्यवस्था करी। ये हमारा बुद्धि चला रहे, भगवान अपनी बुद्धि से किए होंगे। सींग सींग लगा लिए। सींग वाली मछली देखे तो होंगे आप लोग, देखते ही है ना? सींग वाली मछली देखी है आपने? सींग वाली मछली नहीं देखी जाती है। तो लेकिन इसीलिए भगवान कह रहे अद्भुत है, उपलब्ध। ये विशेष मछली थी जो भगवान मछली बन करके आए, सींग वाली मछली। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इट इज टू मच। कभी घोड़े का सर लगा के आ जाएंगे कभी कभी शेर का सर लगा लेते हैं, कभी मछली बन जाते हैं। भगवान कुछ देखो, बात एक चीज ये है, इस जगत में कोई सामान्य सामान्य बात बोले तो वो इतनी ध्यान नहीं देता, कुछ अजीबो गरीब काम करे तो लोग ध्यान देते हैं। तो भगवान कुछ ऐसा अजीबो गरीब काम करते हैं जिसकी तुलना, जिसका जैसा कोई इंसान कर ही नहीं सकता है, और उसका वर्णन श्रवण करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट देखिए। तो इन्होंने देखा, अब क्या कह रहे हैं? उरु भये सलिले। उरु का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और भय मतलब भय, और सलिल का मतलब होता है जल। तो कह रहे हैं महाभय युक्त प्रलय कालीन जल में, ये इतना भयंकर दृश्य था कि पूरी पृथ्वी ही जल में डूब गई। ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए। तो कह रहे हैं मैं मुखात, मेरे मुख से। किसके मुख से? ब्रह्मा जी के मुख से। ब्रह्मा जी के मुख से विस्रंसृतान, गिरे हुए वेद मार्गन, समस्त वेदों को। मतलब ब्रह्मा जी इस प्रलय काल के जल को देख के ऐसा करता है ना कोई, अगर ऐसा बोल जाए कि भय हो जाता है, ऐसा उसका मुंह खुल जाता है, तो उनके मुख से वेद गिर पड़े। और आगे भी आप सुनेंगे उस वेद को एक असुर चुरा लिया। वैसे थोड़ा वहां पे कुछ कथा का भेद हो जाएगा। वहां पे ऐसा लग रहा है भगवान ब्रह्मा जी को थोड़ी नींद आई, वो जो बासी कुछ लिए और उसमें वेद मुख से बाहर आए, और वेद को एक हयग्रीव नाम का असुर, भगवान नहीं, हयग्रीव नाम का असुर चुरा लिए, तो उसको मत्स्य अवतार मारे और वापस कर दिए। तो कुछ मिक्स की
मिक्स रूप में वहाँ पे ब्रह्मा जी बात बोल रहे हैं, लेकिन कहने का अर्थ है यहाँ पे जो समझ में आ रहा है अर्थ वो यह है कि वेद का जो वेद थे वह गिर पड़े, लेकिन प्लीज आप समझिएगा मुख से किताब नहीं गिर पड़ी। वो समझिएगा कि मुख से किताब निकली और जल में गिरी, यही सोच रहे हैं क्या? और फिर भगवान किताब लाकर दे दी उनको, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी घटना हुई हो, वेद का ज्ञान उनके मुख से प्रकट हुआ और वह उस जल में गिर गया। सारी बात समझ तो ना पा रहे हैं, लेकिन जो भी आप धारणा करें, भगवान का स्मरण हो रहा है, उसमें आनंद है हमारा। आद आया लेकर वहां तत्र विजहार, वहां जल में निश्चित ही हर्ष के साथ विहार करते हैं। विजहार का मतलब होता है विहार। अच्छा, श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं ह मतलब हर्षेणा, हर्ष के साथ। अब आप देखिए कितनी विरोधास्पद बात है। उरु भय सलिले, जो जल अत्यंत भयानक है, जिसको देखकर ब्रह्मा जी भी डर जाते हैं और उनके मुख से वेद गिर जाता है, उसमें भगवान विजहार, उसमें बड़े आनंद से घूम रहे हैं। यह है भगवत्ता भगवान की। कभी आप लोग से ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ वस्तु आपकी जल में गिर गई हो, लाइक तालाब में या कभी नदी में, ऐसा कुछ? अब हम लोग कभी बाथरूम के बाहर जल देखते ही नहीं, लेकिन कभी गिर जाएगा तो हम सोचा गई, अब तो आएगी नहीं, तो गलत तो नहीं कह रहे, ऐसा हो सकता है ना? हाँ, कभी चश्मा गिर जाए, कुछ हो ऐसा, देख रहा तालाब में, कुछ देख रहा, धम से चश्मा गिर जाए, गायब। तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद का ज्ञान गिरा, भगवान उसको लेके आ गए। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको ये? प्रलयकालीन जल बहुत ज्यादा होगा। अब हम लोग ज्यादा तो धारणा कर नहीं सकते, समुद्र में कुछ वस्तु गिर जाएगी तो अब उम्मीद करेंगे वो वापस लेके आए, लेकिन भगवान, और ये समुद्र पृथ्वी पर है, पृथ्वी को डुबो नहीं रहा है। यहां का समुद्र तो पृथ्वी को डुबो नहीं रहा ना, पृथ्वी धारण की हुई है। ये समुद्र जो इतना पानी बढ़ जाता है कि पूरा समुद्र ही डूब जाता है, ऐसा पूरी पृथ्वी ही डूब जा रही है। तो अब बताइए कि कितना ज्यादा पानी होगा। अब वेद किसी भी रूप में उस पानी में गिरे, हम नहीं जान रहे कैसे गिरे, लेकिन भगवान लाके दे दिए, तो वो ये भी तो एक अद्भुत बात है। ये अद्भुत भगवान का कर्म नहीं हुआ? कृष्णेन अद्भुत कर्मणा। और एक अद्भुत बात है कि ब्रह्मा जी इसको भविष्य काल में बता रहे हैं कि ऐसा होगा, मैं घबराऊंगा और मेरे मुख से वेद गिरेंगे और भगवान लेके आएंगे। यह है भागवत का अद्भुत अद्भुत शक्ति, ऐश्वर्य, कि भविष्य घटनाओं को एकदम एज इट इज बता रहे हैं। एक वक्त बता रहे थे कि देखिए भविष्य को हम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको भजन कर ले, पुण्य कर ले, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ यथावत बता रहे। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अब हर दिन में भगवान ड्यूटी देते ही है। अगर ड्यूटी की जरूरत में भगवान आते हैं और वो बताते रहते हैं। हम तो कीड़े की तरह जन्म लेके मर जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी के दिन में तो ये हर दिन होता है ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आएंगे, ऐसा करेंगे। जैसे आप लोग देखिए, अब कभी डॉक्टर के पास आप बैठते हैं, हम कभी सोनोग्राफी के लिए गए और डॉक्टर कितने बजे, 11:30 बजे आते हैं, तो अब अरे तुम तो बड़े भविष्य दृष्टा हो। भविष्य दृष्टा नहीं है, वो वहीं रोज बैठा रहता है, उसको पता है कि डॉक्टर साहब कितने बजे आते हैं। ये देखा गया है, इज इट नॉट? इंजीनियर के पास बैठते हैं, किसी के यहाँ पे ऑफिस में है, आप रोज इसी टाइम आते हैं, तो आपका असिस्टेंट बोल देगा इतने टाइम आते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के असिस्टेंट हैं, वो रोज देखते हैं भगवान कितने टाइम में आते हैं, किस रूप में आते हैं, तो आ जाते हैं इस टाइम ऐसे करके। तो आप लोगों को लग रहा है कि भविष्य दृष्टा है। लेकिन है भविष्य दृष्टा एक दृष्टि से, लेकिन उनके लिए तो रोज की बात है। आज इसमें मैं विचार भी कर रहा था कि जब ये बोला गया है कलयुग के बारे में कि मंद सुमंद मतयु मंद भाग्य ही उपद्रुत, उपद्रुत का अर्थ क्या है? विघ्नेर अभिभूता, 1000 तरह की बीमारियां कलयुग के लोगों को जीवन में रहेंगी, ऐसे ही उनका जीवन छोटा है, ये याद रखना चाहिए। मैं एक भक्त को बता रहा था, बीमार हो गए, हमने कहा आप आश्चर्य मत करो कलयुग में कि आप बीमार हो गए, आश्चर्य इस पे करो कि बीमार नहीं हुए। खाने का, पानी का, सब कुछ। तो बहुत ज्यादा व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए कि हम 80 साल में वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं। अरे 80 साल में आपके दांत वैसे नहीं रहेंगे, अपनी तो बात छोड़ दीजिए। कभी कभी हम सुन लेते हैं ना 80 साल में जिएंगे, बहुत लंबा जिएंगे, जिस तरह की जो अवस्था हो जाएगी वहां बहुत लंबा जीना नहीं चाहेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं तो समझता हूँ 65 के बाद, 70 के बाद ही। आप लोगों को तो फिर भी कुछ खाने को मिल गया बढ़िया, हम लोगों को तो सब जहर ही मिल रहा है कि नहीं?
आप लोग के ज़माने में फिर भी कुछ सब्जी वगैरह अच्छी मिलती होगी, है कि नहीं? गोभी में गोभी की एटलीस्ट खुशबू आती होगी है कि नहीं? हम लोग की तो हालत खराब, जो कान वान भी सुनाई नहीं पड़ेगा। अमन चैन से नहीं बैठ पाएंगे। अमन शर्मा जी भजन कर लीजिए, ठीक है ना? सुनाई पड़ रहा है शर्मा जी को? जब कर लीजिए। आज आप कह रहे हो जब करना कठिन है, आगे बोलना भी कठिन हो जाएगा। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए वापस आ जाते हैं इसी बात पे हम, कि भगवान की लीला को चर्चा करते हैं, उधर कुछ शिक्षा नहीं दे रहा। विजहार ह मतलब हर्षिणा, बड़े आनंद, समझ गए? जिस प्रलय काल के जल में बहुत भय हो रहा था, उसमें भगवान एकदम आराम से पार्टी कर रहे हैं ना। और पता पार्टी की चल रही है, आप आगे सुनेंगे कि आगे आप अभी सुनाऊंगा ही कि भगवान सत्यव्रत राजा से कृष्णा कॉन्शियस डिस्कशन कर रहे हैं। दैट इज टू मच, इज इट नॉट? प्रलयकालीन जल है, वहां सत्यव्रत मुनि, राजा, मुनि नहीं सॉरी राजा, वो प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, और भगवान उत्तर भी दे रहे हैं। वो भी हम आपको टीका में पढ़ाएंगे। ये है भगवान का सामर्थ्य, बाहर कुछ भी चलता रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है कुछ लोग आप समझ पा रहे हैं। श्लोक देखिए, संस्कृत देखिएगा। मत्स्य युगांत समये मननोपलब्ध, मत्स्य के रूप में भगवान युग के अंत के समय में, अर्थात चाक्षुष मनवंतर, छठे मनवंतर के अंत में, भावी मनु, वैवस्वत मनु जो हो गए थे, उन सत्यव्रत राजा को के द्वारा उपलब्ध अर्थात दृष्ट था, देखे गए। कैसे भगवान थे? तो कह रहे हैं छोणीमय, छोणी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर्यंत जितने भी निखिल जीव निकाय के, जितने भी जीव हैं उनके वे आश्रय रूपी घर जैसे थे। और देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये देवताओं के बारे में नहीं बोला है कि वहां पे उधर प्रलय नहीं हुई है, लेकिन पृथ्वी क्योंकि सभी जीवों का आश्रय है, सभी जीवों का मतलब जो पृथ्वी पे स्थित हैं उन जीवों का आश्रय है, और क्योंकि भगवान पृथ्वी का सहारा बने हुए थे, इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान सभी जीवों के आश्रय स्वरूप हो गए थे। क्या कुछ थक गए, परेशानी हो रही है? नींद, ये कोई दिक्कत नहीं है, नींद का कोई दिक्कत नहीं है। उधर बैठिए फैन के नीचे, आराम से जाइए। बच्चों को सोने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मां के गर्भ में भी जब कोई व्यक्ति सुन सकता है, अभिमन्यु, तो बच्चा तो यहां लेट के सो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मां के बगल में सो के लेट जाए कोई, उसका सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोलो नहीं, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। खराटा नॉट अलाउड। खराटा तो बच्चा मारते नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलो मत, सुनते रहो। चक्कर क्या है कि अगर इधर हम कुछ और फोटो दिखाते तो बच्चों को अच्छा लगता है। आज हमारे फोटो की, हम थोड़ा व्यस्त है तो फोटो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो भी है। विसंस्कृतान उर्भये, विसंस्कृतान मतलब विशेष रूप से संस्कृत, मतलब वह गिर गए। क्या गिर गए, कहाँ गिर गए? तो कह रहे हैं उर्भये सलिले, उस महान भयानक जल में, प्रलयकालीन जल में। कहाँ से गिर गया? मुखान में, मेरे मुख से। क्या गिर गया था? वेद मार्गन, वेद और पुराण आदि जो भी ज्ञान है वह सब लुप्त हो गया था। इससे ब्रह्मा जी को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि इसी के द्वारा मानव समाज को ज्ञान प्राप्त होता है। सोचिए, अभी भागवती ना होती तो, गीता ही नहीं होती तब, बहुत बड़ा भय हो जाता ना, कुछ भी पता नहीं चलता कि हमें जीवन कैसे जीना है। कह रहे आदाय तत्र विजहारा, उसको भगवान इस वेद को वापस मिला के दिए, और वहां पे आराम से आनंद ले रहे थे। विजहार, उस प्रलयकालीन जल में कोई भय नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहा। वैसे भी मछली को तो पानी से भय नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग है। भगवान के लिए कौन सी कठिन बात है? हम लोगों के लिए तो अब नदी भयभीत लग सकती है, स्पेशली गंगा जी। उपाध्याय जी, कैसा लगा था आपको? अच्छी लगनी थी ना, लेकिन अब एकदम आगे प्रवेश करने की क्षमता नहीं थी। हम लोग तो लग रहा था वो जो पाइप का घेरा रहा उसी में बह जाएंगे, है कि नहीं? उपाध्याय जी तो लग ही रहा था उड़ एकदम उड़ जाएंगे, है कि नहीं? तो वही भय हो रहा था कि हमको बहा देगा। तो वहां तो आप नहीं कह सकते कि हम विजहा रहा, हम बड़े हर्ष के संग गंगा जी में विहार कर रहे हैं, कोई नहीं होगा ना। आप में से कितने लोगों ने वास्तविक रूप से समुद्र को देखा है? 1 2 3 4, आप भी थोड़ा घूम के आए माता जी, समुद्र देख लीजिए एक बार। बहुत भयभीत लगता है। भयभीत इतना डेप्थ है कि भाई इसमें गिरे, और तैरना तो वैसे नहीं आता, और मान लो तैरना भी है तो शार्क खा जाए, कुछ भी, बहुत सारे प्राणी हैं। भगवान कोई दिक्कत नहीं, भगवान कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान कोई मछली तो खा नहीं सकती है, भगवान बड़े आनंद से
इसमें तैर रहे हैं, क्योंकि मछली स्वरूप में है तो पानी से भय नहीं है, और इतने बड़े हैं कि अन्य मछलियों से भय नहीं है। क्या दिक्कत? बड़े क्या है, वो तो भगवान, उनको किसी से भी भय नहीं, कहने का आशय है। ओके। ओके, सब आगे बढ़ते हैं। श्रीधरी, इस श्लोक में मत्स्यावतार का वर्णन किया गया है। भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत ने भगवान को मत्स्य रूप में देखा, मत्स्य रूप से देखा, ये समझ में आ गया। वैवस्वत मनु में नहीं रूप में नहीं देखा, सत्यव्रत राजा के रूप में देखा। भगवान के आश्रितों में प्रधान पृथ्वी ही है, उसके आश्रय है वे भगवान, इसलिए वे संपूर्ण जीव समूह के भी आश्रय। ये क्लियर हुआ? जीव समूह हम सब लोग किसका आश्रय लिए? पृथ्वी का आश्रय लिए। और पृथ्वी किसकी पत्नी है? भगवान की। तो पृथ्वी को भगवान ने बचाया, तो भाई पृथ्वी के आश्रय भगवान है, और हम जीव पृथ्वी के आश्रय में हैं, तो हम सभी के आश्रय भगवान है, ये अर्थ है। मुझ ब्रह्मा के मुख से जल में गिरे हुए वेदों को लेकर वे भगवान अत्यंत भयंकर उस जल में प्रसन्नता पूर्वक विहार करते रहे। इसकी भी व्याख्या मैंने आपको कर दी कि ये एक विरोधास्पद बात है कि जल बहुत भयभीत करने वाला है। ब्रह्मा जी जैसे देवता को भी भयभीत करने वाले जल में भगवान बड़े आनंद से विहार कर रहे हैं, ये उनकी भगवत्ता है। ठीक, सारा दर्शनीय। मत्स्य अवतार का वर्णन किया गया है। उन्हें भावी व्यवस्वत मनु अर्थात सत्यव्रत महाराज ने युगांत में देखा था। युगांत कर समझ गए? क्या अर्थ है उपाध्याय जी युगांत का? यहाँ पे नहीं पता तो हाँ क्यों बोला? युगांत का मतलब है, आप बताइए राजेश प्रभु। एक युग के अंत में, हाँ हम ठीक है, ये तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन कौन से युग के अंत में? चाक्षुष मनवंतर के अंत में। यस, वेरी गुड। वह क्षोणिमयो अर्थात पृथ्वी प्राधान्य निखिल जीव निकाय के, तो अर्थात अन्य व्यक्तियों सहित 4 प्रकार के जीवों के आश्रय बने, ये अर्थ है। अब इसका क्या मतलब है? ये 4 प्रकार के जीव क्या होते हैं? हमने तो 84 लाख योनियां सुनी हैं। देखिए 84 लाख योनियां हैं, लेकिन वो 4 ही प्रकार से जन्म लेती हैं, इसलिए उनको 4 प्रकार के व्यक्ति बोला जा रहा है, 4 प्रकार के जीवों का आश्रय बने। यहां पे शब्द है निखिल जीव निकाय के, तो सभी प्रकार के जीवों के आश्रय भूत हुए, आश्रय रूप हुए, आश्रय घर रूपी हुए। तो अब उन्हें सभी का मतलब, सभी की व्याख्या कर रहे हैं कि देखिए 4 प्रकार के जीव होते हैं। आप कहेंगे जीव इन द सेंस योनिया कह लीजिए, तो आप कहेंगे योनिया तो 84 लाख होती है, लेकिन 84 लाख योनियों को आप 4 भाग में विभाजित कर सकते हो, और वो हैं जो 4 प्रकार से जन्म लेते हैं। तो अब इसको पढ़ लेते समझ में आ जाएगा। सनातन धर्म में कुल 84 लाख योनियां बताई गई हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य योनि, कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि आदि ऐसे होती हैं। इस प्रकार कुल 84 लाख योनियां हैं जिसमें जीव को जन्म लेना पड़ता है, और उस सभी में भक्ति करने का मौका है ना। केवल मनुष्य जीवन में। चलिए, जल, थल यानी पृथ्वी और नभ आकाश में कुल मिलाकर 4 तरह के जीव होते हैं। इन्हें स्वेदज, अंडज, उद्बीजज और जरायुज कहा जाता है। स्वेदज मतलब जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। महाराज एक विनोद में कह रहे थे, हो सकता है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो, लेकिन उसके पसीने से बहुत कीड़े उत्पन्न हो रहे हो। एक नहीं, बहुपुत्रवती वगैरह, बहुत सारे पुत्र पैदा हो रहे हो। कोई है नहीं, साधु लोगों के इसके जटा बहुत बालों बड़ी है, तो हो सकता है जटा साफ ना करो, इसमें कुछ जुए घूम रहे हो। तो जुए कहाँ से आए, ये एक प्रश्न बन जाता है। जुए कहाँ से आए? ये भी होता था किसी दूसरे जुए से आए, तो फिर वो अंडज हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे कि ये मुर्गी आदि हैं, वो सब अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेद जब मैंने आपको बताया कि कुछ पसीने से उत्पन्न होते हैं। उद्बीज जो मतलब बीज से उत्पन्न होते हैं। अब आप समझ गए, बहुत सारे वृक्ष बीज से उत्पन्न होते हैं, बल्कि वृक्ष तो बीज से ही उत्पन्न होते हैं। तो अब वो सारे वृक्षों के समूह को हैं अलग अलग योनियां, लेकिन उसमें आप उसको उद्बीज जो कहेंगे। और जरायुज मतलब जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। हम लोग क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में मैमल्स कहते हैं। मैमल्स कहते हैं ना इंग्लिश में, बायोलॉजी में मैमल्स कहते हैं, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। हम सभी लोग हैं। वेल, एक छोटा सा बायोलॉजी का प्रश्न, वेल इनमें से कौन सी है? ओके, आई हैव वन डिवोटी हियर हु इज एक्सपर्ट इन बायोलॉजी। यस, मुकुंद सेवनी। वेल कौन सा? मैमल तो हमने बोल दिया, लेकिन इसमें से कौन सा है? जरायुज। वेल मछली नहीं है। हाँ, आप भी तो एक्सपर्ट है, आप जानते होंगे इस बारे में, बायोलॉजी तो पढ़े होंगे आप लोग। वेल वेल वेल
मछली नहीं है, वेल मैमल है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे वेल का वर्णन क्यों कर रहा हूँ, जस्ट बता दे रहा हूँ कि वेल सांस नहीं ले सकती है पानी में, वो ऊपर आके सांस लेती है फिर अंदर प्रवेश कर जाती है, इसीलिए बीच बीच में आती है। तो उनका अब बता रहे हैं, इट गिव्स बर्थ टू बेबी, तो ये वो अंडा अंडा उत्पन्न नहीं करती है, वह बच्चा सीधे उत्पन्न करती है वेल, तो वो मैमल है, तो यानी कि जरायु। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियों को आप 4 भागों में डिवाइड कर सकते, तो कह रहे हैं इस प्रकार से निखिल निखिल का अर्थ की व्याख्या कर रहे हैं कि 4 प्रकार के जीव होते, उन सबके वे आश्रयभूत थे। कथा आप लोग अभी हम पूरा सुनाएंगे तो और समझाएगा। मेरे मुख से अर्थात ब्रह्मा जी के मुख से विस्रंसितानुर्भये अर्थात भयावह प्रलय सलिल में गिर चुके वेद मार्गान अर्थात समस्त वेदों को आदाय अर्थात उठा लिया एवं उस जल में विजहार अर्थात क्रीड़ा करने लगे। तो मुख्य पॉइंट यहाँ पे जो अलग था वो ये था, ये जो निखिल की व्याख्या करी इसलिए हम यहाँ पे रखे हैं। बाल प्रबोधनी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मत्स्य अवतार को कहते हैं। युगांत के समय में मनुना अर्थात वर्तमान में जो वैवस्वत मनु हैं और जो पूर्व जन्म में सत्यव्रत नामक राजा थे उनके द्वारा मत्स्य अवतार को उपलब्ध अर्थात देखा गया। यद्यपि बात तो भविष्य की बोल रहे हैं, कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य मनु के रूप में वर्तमान होंगे, लेकिन पिछले जन्म में जो सत्यव्रत थे उन सत्यव्रत के रूप में उन्होंने भगवान को देखा। सत्यव्रत राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान मत्स्य रूप के द्वारा आविर्भूत हुए, ये अर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, उपलब्ध का मतलब यह नहीं कि सबको उपलब्ध है। भगवान अपने स्वरूप को जिसको दिखाना चाहते हैं वही व्यक्ति भगवान को देख सकता है, ये सिद्धांत। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, ऐसे करके एक श्लोक है और उसमें अंत में कहते हैं कि जिसको स्तनुम स्वाम, जिसको भगवान अपना तनु अपना विग्रह प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, उसी को अपना वह विग्रह दिखाते हैं। तो उपलब्ध का अर्थ यह है कि उन पे सत्यव्रत राजा पे से प्रसन्न होकर, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उनके सामने इस प्रकार से प्रकट हुए। और भी कैसे प्रकट होंगे, बड़ा रुचिकर घटना है, वो आप हम सुनाएंगे आपको। अष्टम स्कंद में स्पष्ट होगा मत्स्य रूप। अच्छा, ये बात यह अष्टम स्कंद में स्पष्ट होगा। हर दिन सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉब्लम है, बट आप समझ गए, यह अष्टम स्कंद में स्पष्ट होगा। आप घबराइए मत, अष्टम स्कंद में आज ही हम जंप करके सुनाएंगे आप पूरा चैप्टर। मत्स्य रूप होने से उनका अपकृष्टत्व होगा, वह तो निकृष्ट होंगे। निकृष्ट समझा आपने? उत्कृष्ट और निकृष्ट। उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा और निकृष्ट मतलब हीन, एकदम निकृष्ट, तो वही निकृष्ट को कहेंगे अपकृष्ट। तो अपकृष्ट होगा तो मतलब, तो मछली के बारे में तो कोई क्या बात कर रहे हैं, मछली के रूप में आएंगे तो बहुत खराब उनकी योनि होगी। तो कहते हैं नहीं, अगर मान लीजिए वो शंका करे तो कहते नहीं, निखिल जीव निकाय केत अर्थात समस्त जीव की आश्रयभूत भगवान का वह विग्रह था। ये मत सोचिए कि वो मछली खाली मछली थी और मछली के रूप में वो गंदी सी बदबू आती होगी। आपने देखा होगा इन द सेंस, कहीं कहीं मछली बाजार लगा रहता है, कितनी गंदी बदबू आती है। तो मछली को एकदम तमोगुण माना जाता है, बहुत घोर बात मानी जाती है। बल्कि मनु संहिता में पढ़ा था कि मछली खाने वाले को हर प्रकार के मांस खाने का पाप लग जाता है, ऐसे कुछ पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था। नहीं, बहुत गर्हित माना जाता है, वो योनि अच्छी नहीं मानी जाती है। तो कह रहे नहीं, ऐसा मत सोचो कि मछली रूप में आए तो वह निम्न योनि के थे, अपितु सभी जीवों के आश्रय थे। ये सामर्थ्य नहीं सूचित हो रहा है भगवान का। इस जीवन में कितने लोग को आश्रय दिए हैं हम लोग? 2 बच्चे हो गए, वही बाल लोच लेते हैं कि नहीं? पत्नी है, बच्चे हैं। मैं 2 को एक उपलक्षण से बोल रहा हूँ, किसी के 6 होंगे तो हालत खराब होगी। तो 6 और 2 छोड़ दीजिए कि एक बच्चा पालन करने में कितनी कठिनाई होती है। और अब सारी दुनिया के बच्चे आपको दे दिए जाए तो नहीं भैया, तो ना क्यों नहीं पल पाएंगे ना। और यहाँ के तो समझ गया ना, तो जो पूरे सभी जीवों के आश्रयभूत हैं वो महान व्यक्ति नहीं हो गए। इसलिए कह रहे हैं इनको आपको समझने का प्रयास करें कि मत्स्य अवतार है। मत्स्य नाम शब्द जरूर है लेकिन वो मत्स्य नहीं है, ये अर्थ है इसका। उसका हेतु है, क्यों भाई वो सभी जीवों के आश्रय कैसे हो गए? उसका हेतु है कि छोड़ीमय अर्थात समुद्र में नौका रूप में वर्तमान पृथ्वी के आश्रय, ये अर्थ है। अभी आपको फोटो दिखाया था, वो पृथ्वी ही नौका के रूप में थी और उस पृथ्वी को भगवान खींच रहे थे, उसको प्रलय में डूबने नहीं दिए। कहीं कहीं आप सुनते होंगे हमारी नैया पार लगा दो,
ऐसे कहीं कुछ भजन वजन भी है ना, कुछ नैया पार करेंगे नैया मोरे कृष्ण का नहीं, ऐसे करके कुछ है ना, मेरी नैया को पार करेंगे कृष्ण का, ऐसे करके गाते हैं। तो नैया पार करने का मतलब क्या है आप समझिए, नाविक नहीं है, कोई खींच नहीं रहा है और प्रलयकालीन स्थान है, मतलब हवा चल रही बहुत तीव्रता से, तो अब नाव का क्या आधार है, कोई आधार नहीं है। तो नाव के रूप में भगवान खींच रहे हैं, तो भगवान उसका आश्रय प्रदान कर रहे हैं कि नहीं, सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं कि नहीं, तो वह उसमें सारे जीव हैं। आर एबल टू फॉलो। नौका है, पृथ्वी ही नौका है, उसमें सारे जीव हैं, तो उस नौका को प्रलयकालीन जल में नहीं गिरने दे रहे हैं। अरे बहुत बड़ा शिप भी क्यों ना हो और जोर का बवंडर आए या कुछ आए तो वो तो डूब जाएगा समुद्र में ना। तो प्रलय काल में कितना बड़ा बवंडर आया होगा उसकी तो हम धारणा नहीं कर सकते। देखिए हम लोग कभी शायद अब शिप में बैठे नहीं होंगे, आप लोग बैठे हैं शिप में क्या? नहीं नहीं, जो रीली लेक जो अटलांटिक सागर में जा रहा है उतना तो कभी नहीं बैठे, तो उसमें कितना जोर से लहरें आती हैं उसकी हम धारणा नहीं कर सकते। 10-10 20-20 मीटर ऊंची लहर आती है, हम लोग की हालत खराब हो जाएगी उसमें। तो प्रलयकालीन समुद्र में आप सोच लीजिए क्या एकदम प्लेन होगा क्या? आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, ये वैसा समुद्र नहीं जो आप देखते हो अपना फोटो में, ये ऐसा है जिसमें खूब उछाल मार रहा है। ऐसे में एक नाव को आश्रय चाहिए कि नहीं, ये बताइए आप, थ्योरी तो समझ ही रहे हैं। तो उसको भगवान ने मत्स्य अवतार के रूप में उस नाव को उस प्रकार से आश्रय प्रदान किया, इसलिए कह रहे हैं कि वह जीव निकाय के था। छोड़ीमय मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी को कैसे भगवान ने आश्रय दिया, इस प्रकार से जो दिया, नौका के रूप में आश्रय दिया। तो नौका पृथ्वी है और उसको भगवान ने आश्रय दिया और उस नौका में सारे जीव थे, इसलिए निखिल जीव निकाय केता। एकदम मैथमेटिक्स की तरह समझा रहे हैं लोग, है ना। किस लिए आए ये, मान लो कोई प्रश्न करे तो कहते हैं इन अवतार के प्रयोजन को कहते हैं विसंस्रतान आदि के द्वारा, मेरे मुख से गिरे हुए और हैग्रीव नामक दानव के द्वारा अपहृत वेद मार्गान अर्थात वेद के अनुसार स्मृति पुराण आदि को उसको मारकर एवं उनको लाकर मुझे समर्पित किया। यह कथा अन्य पुराण से प्राप्त होती है और इसका कुछ वर्णन भागवत में भी है। वेद मार्गान का क्या मतलब समझा रहे हैं, देखिए वेद मार्ग मतलब जो वेद के मार्ग पे चल रहे हैं, तो वेद के मार्ग पीछे पीछे कौन चल रहे हैं, स्मृति पुराण आदि, वो सब वेद का ही अर्थ को प्रकाशित करते हैं। जितने पुराण आदि हैं वो वेद का ही बात तो समझा रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि सब लुप्त हो गए थे, इसको भगवान ने और हयग्रीव ने चुरा लिया था उसको। अब प्रश्न है कि हयग्रीव ने चुराया क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वेद आदि को पढ़ के मनुष्य भगवान को जाने। तो आप समझ गए कि जो वेद की बात को, गीता भागवत की बात को छुपा रहा है वो क्या है, वो असुर ही है। क्योंकि जो व्यक्ति गीता भागवत को सुनेगा, भगवान से अपने संबंध को समझेगा, भगवान की प्राप्ति कर लेगा। तो जो छुपा रहा है वो असुर है, स्पष्ट है। सत्यव्रत को भी भगवान ने उपदेश देते हुए बड़े हर्ष से उस युग के अंत में उपस्थित अति भयंकर जल में विहार किया। आप लोग कृपया इसके जो फुल स्टॉप उधर में ध्यान दीजिएगा। अब तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा का एक दिन 14 मनुओं के तुल्य है और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है, अर्थात देवताओं का लोक नष्ट नहीं होता है। और तब ब्रह्मा को भी वह जल भयानक लगता है, अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेगा। ब्रह्मा जी देखेंगे ऐसे एक मिनट, अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेगा। ब्रह्मा जी देखेंगे ऐसे अन्य अनेक घटनाएं होंगी, यथा प्रसिद्ध शंकासुर का वध। ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्रलंकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे, किंतु मत्स्यावतार रूप में श्री भगवान न केवल समस्त जीवात्माओं यथा देवताओं, पशुओं, मनुष्यों तथा मुनियों की रक्षा करेंगे, वर्ण वेदों को भी बचाएंगे। तो एक तो था निखिल जीव निकाय केता, मतलब सभी जीवों के आश्रय हैं, और दूसरा वेदों के भी आश्रय है, वेदों के ज्ञान जो लुप्त हो जाता उसको भगवान ने बचाया। अब हम चलते हैं अष्टम स्कंद में। मैं इधर स्क्रीन शेयर करूंगा, अब यूट्यूब पे तो अब नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इधर भक्तों को थोड़ा पढ़ा देते हैं, आप लोग फाइल उसको देख लीजिएगा। शंखासुर कौन था मुझे नहीं पता, हयग्रीव के बारे में वर्णन है, उसको हम देखेंगे।
उम्मीद है कि आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। श्री राजोवाच भगवत श्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुत कर्मणः अवतार कथा माध्यम माया मत्स्य विडंबनम। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे जो भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं? भागवत अध्यापन फाइल खोलिए, जो लेटेस्ट फाइल है उसमें आ रहा है। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान हरि नित्य ही अपने दिव्य पद पर स्थित हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। उनका पहला अवतार एक बड़ी मछली के रूप में हुआ। हे सर्वशक्तिमान सुखदेव गोस्वामी, मैं आपसे इस मत्स्य अवतार की लीलाएं सुनने की इच्छुक हूं। किस कारण से भगवान ने कर्म नियम के अंतर्गत विविध रूप धारण करने वाले समान जीव की भांति गर्हित मछली का रूप स्वीकार किया? स्पष्ट है, व्याख्या की जरूरत नहीं। मछली का रूप निश्चित रूप से गर्हित एवं घोर पीड़ा से पूर्ण होता है। हे प्रभु, इस अवतार का क्या उद्देश्य था? कृपा करके मुझे समझाइए, क्योंकि भगवान की लीलाओं का श्रवण हर एक के लिए मंगलकारी होता है। हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं केवल। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट की, तो उस महान शक्तिशाली साधु पुरुष ने भगवान के मत्स्य अवतार की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ किया। यानी सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, भक्तों, वैदिक वांग्मय, धार्मिक सिद्धांतों तथा जीवन के उद्देश्य को पूरा करने वाले नियमों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। बेसिकली यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यद्यपि भगवान कभी मनुष्य रूप में और कभी निम्न पशु के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे विभिन्न प्रकार के वायुमंडलों में से गुजरने वाली वायु की तरह प्रकृति से सदैव परे रहते हैं। प्रकृति के गुणों से परे रहने के कारण वे उच्च तथा निम्न रूपों से प्रभावित नहीं होते। ये प्रश्न का उत्तर हुआ कि भगवान ने ये निम्न योनि क्यों धारण करी मछली की। तो कह रहे हैं कि देखिए, इस जगत में वायु बहुत जगह प्रभावित हो, कहीं बदबू आ रही है, कहीं कुछ। ये तो अब वायु अपवित्र नहीं होती है। वायु ही रहती है, उसमें बहुत कभी गंध आ जाती है, कुछ आता है, उससे वायु बिल्कुल अप्रभावित रहती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कहीं बदबू आ रही वायु, नहीं, यहाँ तो भैया तेजी से बहो। और जहाँ कहीं ये फूल का उद्यान आ गया, उद्यान को अच्छा यहाँ ठहर जाते हैं, कि वहां पे भी वायु उसी गति से बहती है जैसे वो नाले के ऊपर बहती है। समझ रहे हैं? तो इस अर्थ में कि वायु निर्लिप्त है। तो इसी कह रहे हैं कि भगवान इस जगत के उच्च और निम्न रूपों से प्रभावित नहीं रहते, वह हर परिस्थिति में भगवान रहते हैं। हे राजा परीक्षित, विगत कल्प के अंत में ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर ब्रह्मा की निद्रा के कारण रात में प्रलय आ गई और तीनों लोग समुद्र के जल से प्लावित हो गए। अच्छा, अब ये थोड़ी अलग घटना बता रहे हैं, इसमें दो लीलाएं मिक्स हैं। विगत कल्प का मतलब हो गया पिछला कल्प, ब्रह्मा जी का पिछला दिन, यही प्रतीत हो रहा है इसमें। ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर जब ब्रह्मा को नींद आने लगी और वे लेटने की इच्छा करने लगे, तब उस समय उनके मुख से वेद निकल रहे थे। तभी हयग्रीव नामक महान राक्षस ने उस वैदिक ज्ञान को चुरा लिया। इज इट ओके? तो इससे ये समझना होगा कि ये जो अभी ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है, वो दोनों लीलाओं को मिक्स करके कर दिया। ये आगे भी करेंगे ऐसा। ये हयग्रीव जो था वो एक अन्य समय में आया, और ये जो भगवान ने सत्यव्रत को दर्शन दिया, ये अलग समय में दिया। ये अर्थ समझना होगा। यह जानकर कि यह कार्य महान असुर हयग्रीव ने किया है, सर्व ऐश्वर्यशाली भगवान हरि ने मछली का रूप धारण किया और असुर को मारकर वेदों को बचाया। क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? यह घटना हुई है ब्रह्मा जी के पिछले दिन में, जब उनका दिन का समय समाप्त हुआ, रात्रि का समय आ रहा था, तो उनको नींद आ गई, वेद गिर पड़े, और उसमें प्रलय काल भी आ रही थी। प्रलय वाला काल का जल तो बराबर है, और उसमें वेद गिर गए, और उसमें हयग्रीव नामक असुर ने चुरा लिया, उसको मारा भगवान ने। उस समय सत्यव्रत मनु की बात नहीं हो रही है, सत्यव्रत राजा की बात नहीं हो रही है। आप लोग ऐसे देख रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। सत्यव्रत राजा वैवस्वत मनु अभी भी जिंदा हैं। इस समय ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पिछले, यानी ये दिन के पहले ब्रह्मा जी की रात, उसके पहले ब्रह्मा जी का दिन, और दिन के अंत के समय में आप जानते हो कि तीनों लोग नष्ट हो जाते हैं।
महरलोक नष्ट नहीं होता, महरलोक तब जाता है, ये आप जानते हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी के मुख से उस प्रलयकालीन जल में वेद का ज्ञान गिर गया और उसको हयग्रीव असुर ने चुरा लिया, उसको भगवान मारे और फिर वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिए। हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें मिक्स करके बोला है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि एक साथ दोनों घटना हो गई। क्या यहाँ क्लियर हो रहा है? और जो सत्यव्रत वाली बात है वो इसी मनवंतर की शुरुआत में हो, ये अर्थ समझना हो। शुरुआत मतलब जस्ट उसके ट्रांजिशन टाइम में, उसमें केवल पृथ्वी पर्यंत प्रलय होती है, 2 आंशिक प्रलय होती है, और इसमें ऊपर तीनों लोग पूरे नष्ट हो जाते हैं। हाँ, आगे पढ़ते हैं। चाक्षुष मनवंतर में अब दूसरा मत्स्य अवतार इससे प्रतीत हो रहा है कि 2 बार आए। चाक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत नाम का एक महान राजा हुआ जो भगवान का बड़ा भक्त था। उसने केवल जल पान को आधार बनाकर तपस्या की, केवल जल पी करके भगवान की तपस्या कर रहा था, आराधना करता। ये बड़ी रोचक है, बड़ी सुंदर है। इस वर्तमान कल्प में राजा सत्यव्रत बाद में सूर्यलोक के राजा विवस्वान का पुत्र बना और श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुआ। भगवान की कृपा से उसे मनु का पद प्राप्त हुआ है। तो आप समझिए, वैवस्वत मनु कहें या श्राद्ध देव मनु कहें, वो एक ही व्यक्ति है। मुकुंद सेवनी माता जी, अब समझ में आया? जब वो पुत्र बने तो उसका मतलब है कि उन्हें देह परिवर्तन किया। क्लियर? ठीक है। एक दिन जब राजा सत्यव्रत, बहुत अच्छी घटना है, बहुत रुचिकर है, कथा सुनिए। एक दिन जब राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर जल का तर्पण करके तपस्या कर रहा था तो उसकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली प्रकट हुई। अब देखिए मछली क्या बोलती, मछली बोलती भी है, देखना। अब सुनो बेटा कथा, कहानी समझ में आ रही है आपको? राजा अंजलि से जल दे रहे हैं और उनके हाथ में मछली आ गई। हे भरतवंशी राजा परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि के जल के साथ उस मछली को नदी के जल में फेंक दिया। मछली का क्या करना? उस बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से करुणापूर्वक स्वर में कहा, हे दीनों के रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं? जहां पर अन्य जलचर हैं जो मुझे मार सकते हैं, मैं उनसे बहुत भयभीत हूं। देख रहे हैं भगवान कैसे बोल रहे हैं। राजा सत्यव्रत ने यह न जानते हुए कि यह मछली भगवान है, अपनी प्रसन्नता के लिए सहर्ष उस मछली को संरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। क्यों वह ऐसा किया? राजा मत प्रजा की रक्षा करने वाला, आप जानते हैं कि जो भी जन्म लेता है उसकी रक्षा करने का कर्तव्य राजा का होता है राज्य में। उस मछली के कारुणिक शब्दों से प्रभावित होकर उस दयालु राजा ने उस मछली को एक जलपात्र में रख लिया और उसे अपने घर में ले आया। अब देखिए क्या होता है। किंतु मछली एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि उसे उस जलपात्र में अपना शरीर इधर उधर घुमाने में कठिनाई होने लगी। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा। अब बताइए, अब राजा को सुनने लगा एक ही रात में मछली कैसे मोटी होगी? पहले तो प्रश्न यह है कि मछली बोली कैसे? यह भी तो एक कौतुक होगा ना कि मछली बोली कैसे। और फिर भगवान कौतुक कर रहे हैं कि भाई मछली एक दिन में बड़ी हो गई। आप लोग को उसमें विनोद रस नहीं मिल रहा है? भगवान कितना विनोद कर रहे हैं। आगे फिर बोलते हैं, हे मेरे प्रिय राजा, मैं इस जलपात्र में इतनी कठिनाई से रहना पसंद नहीं करती हूं। अतएव कृपा करके इससे अच्छा जलाशय ढूंढे जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। तत्पश्चात राजा ने उस मछली को जलपात्र निकालकर एक विशाल कुएं में डाल दिया। किंतु मछली एक क्षण में ही बढ़कर 3 हाथ की हो गई। ये समझ सकते हैं, 1 हाथ, 1 2 हाथ ऑलमोस्ट ऐसा होगा, थोड़ा सा इतना बड़ा ही तो कुआं होता है, थोड़ा बड़ा, तो उसे फैल गई। ये तो लग रहा है जगत में गृहस्थी का वर्णन हो रहा है। कभी आवश्यकता है, ये चाहिए, आज वो हो गया, ये दे दिया, तो फिर और फैल गई, और फैल गई, उसके बाद और फैल गई। स्पेशली भौतिकतावादी गृहस्थी की बात कर रहे हैं हम। तब मछली ने कहा, हे राजा, यह जलाशय मेरे सुखमय निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया और अधिक विस्तृत जलाशय प्रदान करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूं। आपका कर्तव्य है मुझे शरण में देना। अब आप मछली समझ सकते हैं, मछली ऑलमोस्ट डॉल्फिन के आकार की तो हो गई, ऐसा लग रहा है। हे महाराज परीक्षित, हाँ हे महाराज परीक्षित, राजा ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे एक झील में डाल दिया। आप देखिए, किंतु तब उस मछली ने जल के विस्तार से भी अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। अब तो ये बहुत दिक्कत हो गई। क्या आपने कभी तालाब के बराबर बड़ी मछली देखी है? ये तो कहीं नहीं देखा ना।
और उसका मैनेजमेंट कितना मुश्किल होगा। तब मछली ने कहा, हे राजा, मैं विराट जलचर हूं, अब मछली नहीं है। अब जब बड़े हो गए और ये जल मेरे लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है, अब कृपा करके मुझे बचाने का कोई उपाय ढूंढ निकालिए। अच्छा हो यदि आप मुझे एक ऐसी झील के जल में रखें जो कभी ना घटे। ऐसा हो सकता है? ऐसी झील, मतलब भगवान का प्लान ये था कि ऐसी झील हो जिसका जल बढ़ता ही जाए और मैं भी बढ़ता जाऊं, मैं फैलता जाऊं। इम्पॉसिबल प्रपोजल। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर राजा सत्यव्रत उस मछली को जल के सबसे बड़े आकार में लिया, किंतु जब वह भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ तो राजा ने अंत में उस मछली को समुद्र में डाल दिया। फिर समुद्र में बहुत बड़ा, मतलब जल के आकार का भी आप समझ सकते हैं, अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग साइज है, तो बहुत बड़े में डाल दिया, फिर उससे फैल गए भगवान, अब समुद्र में डाल दिया। अब देखिए क्या है, समुद्र में फेंक के जाते समय मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे वीर, इस जल में अत्यंत शक्तिशाली एवं घातक मगर हैं, वे मुझे खा जाएंगे, अतएव तुम मुझे इस स्थान में मत डालो। बोले जा रही है, बोले जा रही है, और अद्भुत बात, जबकि इतने बड़े हो गए, इतना बड़ा तो मगर होगा भी नहीं। मत्स्य रूप भगवान से इन मधुर वचनों को सुनकर मोहित हुए राजा ने पूछा, आप कौन हैं? आप तो हम सबको मोहित कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे आप कौन हैं। हे प्रभु, एक ही दिन में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक करके नदी तथा समुद्र के जल को आच्छादित कर लिया है। इससे पहले मैंने ना तो ऐसा जलचर पशु देखा था और ना ही सुना था। हम तो इस पे सोच रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसे, क्या क्रेन से लेके गए ना क्या हुआ, भगवान मछली को उठाए। और एक बात ये भी, मछली को पानी से उठाएंगे तो थड़पड़ाएगी, तो भगवान तड़पड़ाए नहीं, जो भी कुछ किए हो कैसे कैसे लेके गए होंगे, ये भी एक विचारणीय बात है ना, कि वर्तमान इतना लेके गए, उसमें ठूसे भगवान को आके लेके गए, कैसे लेके गए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका वर्णन यहाँ पे नहीं, लेकिन हुआ ऐसा। अब वह समझ गए, हे प्रभु, आप निश्चय ही अव्यय भगवान नारायण श्री हरि हैं। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही अब जलचर का स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, आप सृष्टि पालन तथा सहार के स्वामी हैं। हे भक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, आप हम जैसे शरणागत भक्तों के नेता तथा गंतव्य हैं, अतएव मैं आपको सदर प्रणाम करता हूं। आपकी सारी लीलाएं तथा अवतार निश्चय ही समस्त जीवों के कल्याण के लिए होते हैं, अतएव हे प्रभु, मैं वह प्रयोजन जानना चाहता हूं जिसके लिए आपने मत्स्य रूप धारण किया। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने मत्स्य रूप धारण क्यों किया। यही प्रश्न परीक्षित महाराज का था कि भगवान ने ये निम्न योनि का मत्स्य रूप धारण क्यों किया। तो ये प्रश्न भगवान से स्वयं सत्यव्रत राजा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात देखिए, हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरफ से व्यर्थ है। जो देवता स्वयं अपने आप को देह मान रहे हैं, उनकी पूजा व्यर्थ है, अर्थात वह भी तो अविद्या में है। क्योंकि आप हर एक के परम मित्र तथा प्रियतम परमात्मा हैं, अतएव आपके चरण कमलों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं होती। अब इस पर व्याख्या करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि कभी भगवान का भजन व्यर्थ नहीं जाता। भक्त को ये निराशा हो जाती है, कभी कभी लग रहा है भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, ध्यान तो वो पहली बार से ही दे रहे हैं, बस केवल आपकी उत्कंठा जागृत करने के लिए ऐसा लगता है कि भगवान हमको देख नहीं रहे हैं, भगवान हमको ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए आपने मछली का रूप दिखलाया है ताकि लोग आपकी उपासना करें। श्री शुकवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह कहा तो अपने भक्त को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। क्या कहा भगवान ने? सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भगवान ने कहा, हे शत्रुओं का दमन कर सकने वाले राजा, आज से 7वें दिन भू, भुवः तथा स्व, ये तीनों लोग बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। प्रलय काल में ये तीनों लोग डूब जाएंगे। ठीक है, तब क्या होगा? जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। अब समझ में आ रहा है? पृथ्वी सब डूब जाएगी और पृथ्वी ही वापस एक नौका के रूप में आएगी। समझ में आ रहा? भगवान ही भेजेंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है, मछली नाव भेजेगी। अच्छा सुनाई पड़ रहा है आपको? मछली नाव में फंस जाती है, मछली नाव भेजती नहीं है। तो ये मछली थोड़ी अलग प्रकार की है। हे राजा, तत्पश्चात तुम सभी प्रकार की औषधियां एवं बीज एकत्र करोगे और उन्हें उस विशाल नाव में लाद लोगे।
तब सप्तर्षियों समेत एवं सभी प्रकार के जीवों से घिरकर तुम उस नाव में चढ़ोगे और बिना किसी खिन्नता के तुम अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे। उस समय ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। अब आपको समझ में आया, निखिल जीव निकाय केत। आपने सुना था ना 4 प्रकार के जीव होते हैं, वो बीज स्वेदज। तो हर प्रकार के जीवों को तुम उसमें रख करके उस नवा में नाकों में रख लोगे और मैं फिर उसको और बड़े बिना किसी खिन्नता बिना किसी परेशानी के उसमें आप रहेंगे। तब जो ही नाव तेज हवा से डगमगाने लगे, तुम उसे महान सर्प वासुकी के द्वारा मेरे सींग से बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूंगा। अब आपको समझ में आया कि भगवान कैसे पृथ्वी के आश्रय हुए। पृथ्वी किस रूप में थी? नाव के रूप में। और वासुकी नाग से जैसे यहाँ प्रतीत हो रहा है, सत्यव्रत राजा ने उसको भगवान के वहां से बांध दिए तो उनको आश्रय प्राप्त हुआ। हे राजा, नाव में बैठे तुम हैं तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय काल में मैं तब तक विचरण करूंगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। अब इसका मतलब क्या है देख लीजिएगा, यहाँ पे पढ़ लेता हूं। जब यह विशेष प्रलय वास्तव में ब्रह्मा की रात्रि में नहीं अपितु उनके दिन के समय हुई थी, बीच में हुई थी, चाक्षुष मनवंतर के बाद में, क्योंकि यह घटना चाक्षुष मनु के काल में घटी थी। ब्रह्मा जब सोने चले जाते हैं तब उनकी रात्रि होती है, किंतु दिन के समय 14 मनु रहते हैं, उनमें से एक चाक्षुष मनु है। इसलिए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की गीता टीका करते हैं कि यद्यपि ब्रह्मा के लिए दिन था, किंतु भगवान की परम इच्छा से उन्हें कुछ समय के लिए नींद आने लगी। यह थोड़ा सा समय ब्रह्मा की रात्रि माना जाता है। दोपहर का समय हो गया है, थोड़ा सा मैं नींद, दोपहर में तो आ ही जाती है नींद, थोड़ी तंद्रा आ जाती है, तो कह रहे हैं कि इस समय थोड़ा सा तंद्रा आ गई ब्रह्मा जी को, तो उसी को ब्रह्मा जी की रात्रि कहा जा रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी की रात्रि नहीं थी। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम 8वें स्कंद में पढ़ेंगे। आज आपको खाली हम ट्रेलर दिखा रहे हैं। मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम्हारा पक्ष भी लूंगा, और मुझ परब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय में भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। ये बहुत सुंदर बात है, इसको तो जब श्लोक में पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात समझिए। ये उनको दिखेंगे, कौन दिखेंगे? मत्स्य अवतार, और इनसे ये बात भी करेंगे सत्यव्रत, और आध्यात्मिक जिज्ञासा करेंगे, और इस आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण भगवान इन पर अनुग्रह करेंगे और भगवान का तत्व उनके हृदय में प्रकाशित होगा। दिस इज वेरी नाइस। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। जब व्यक्ति भगवान के बारे में जानने के लिए इच्छुक होता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, और भगवान की कृपा से बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्य, भगवान से ही बात करेंगे, और इस प्रकार से भगवान की महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित होगी। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। भगवान की चर्चा भगवान को प्रसन्न करती है। श्रवणम कीर्तनम, ये श्रवण कीर्तन भगवान को प्रसन्न करता है, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने तत्व को जो कि दिव्य है उसको हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। ये बात यहाँ पे सीखने को मिल रही है। बाकी डिटेल तो वहां चर्चा करेंगे। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगे जिसका आदेश भगवान दे गए थे। उनको पूरा विश्वास था 7 दिन के बाद ही होने वाला था। संत राजा ने कुशों के सिरों को पूर्व दिशा की ओर करके उन्हें बिछा दिया, और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशों पर बैठकर उन भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। अभी भगवान अंतर्ध्यान हो चुके हैं, वो स्मरण कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान मछली के रूप में आए थे। तत्पश्चात विशाल बादलों ने झड़ी लगाकर समुद्र के जल को और अधिक चढ़ा दिया। इससे समुद्र बढ़कर स्थल के ऊपर बहने लगा और उसने समस्त विश्व को जलमग्न करना आरंभ कर दिया। जरा बनिए 2 मिनट के लिए। ये राजा, आप भयभीत नहीं होंगे? हम यहीं बैठे हैं, यमुना जी का जल बढ़ने लग जाए तो, स्पेशली मैं जिस स्थान पे रह रहा हूँ वहां तो बाढ़ आती ही, जब यमुना जी बढ़ती हैं तो बाढ़ आ ही जाएगी, तो तब के लिए नाव भी खरीद दूंगा, तब नाव चप्पू चला करके क्लास में आएंगे। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, हम तो मथुरा गए थे, वहां पे भी जब यमुना जी उफान मार रही थी तो पूरे रास्ते सब पानी से भर गए थे। भयभीत हो जाता है व्यक्ति जगत में। जिस बाढ़ में 2, 4, 5, 10 फुट बढ़ जाता है पानी, उस वो भयभीत करने वाली होती है। और यहाँ देखिए पूरी पृथ्वी को आप्लावित करने वाला चलता, तो ये देखिए वो बैठे में चुपचाप, भयभीत नहीं हो रहे। ज्यों ही सत्यव्रत को भगवान का आदेश स्मरण आया, त्यों ही उसे अपनी ओर आती हुई एक नाव दिखी।
तब उसने वनस्पतियों तथा लताओं को एकत्र किया और वह साधु ब्राह्मणों को साथ लेकर उस नाव में चढ़ गया। सभी प्रकार के जीवों को उसमें रख लिया। उन संत ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे राजा, भगवान केशव का ध्यान कीजिए, वे हमें इस आसन संकट से उबार लेंगे और हमारे कल्याण की व्यवस्था करेंगे। जब राजा भगवान का निरंतर ध्यान करते रहे तो प्रलय सागर में एक बड़ी सुनहरी मछली प्रकट हुई। इस मछली की एक सींग था और 80 लाख मील लंबी थी। तो नापिए, सोचिए, 80 लाख मील लंबी। अब पृथ्वी तो जब 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 पृथ्वी नौका है तो उसे खींचने के लिए भगवान को बड़ा नहीं होना पड़ेगा। नहीं, हमारे देखना, हमारा मन भी एक्सपैंड नहीं कर पा रहा ना। 80 लाख मील कितना बड़ा होगा, ऐसे थे। जैसा कि भगवान पहले आदेश दे चुके थे, उसका पालन करते हुए राजा ने वासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उस नाव को मछली की सींग में बांध दिया। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? 80 लाख मील जो बड़ी मछली होगी, उसका सींग कितना बड़ा होगा? 80 मीटर का। और उतने प्रलयकालीन जल में अब ये बांधे कैसे होंगे? ये विचारने वाली बात है। लेकिन भगवान की शक्ति सब कुछ संभव है, वो कर लिया। वे संतुष्ट होकर भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, उसको हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। हम देख लेते हैं कि लीला वाली बात क्या है। लीला सुनना अच्छा लगता है, ये प्रार्थना भी बड़ी अच्छी है, लेकिन हम उसको आगे चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब सत्यव्रत ने मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की तो उसको बाढ़ के जल में विचरण करते हुए भगवान ने परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान ने राजा सत्यव्रत को वह आध्यात्मिक विज्ञान बतलाया जो सांख्य योग कहलाता है, जिससे पदार्थ तथा आत्मा का अंतर यानी अर्थात भक्ति योग जाना जाता है। इसके साथ ही भगवान ने पुराणों तथा संहिता में पाए जाने वाले उपदेश बतलाए। भगवान ने इन सारे ग्रंथों में अपनी व्याख्या की है। राजा सत्यव्रत ने ऋषियों सहित नाव में बैठे बैठे आत्म साक्षात्कार के विषय में भगवान के उपदेशों को सुना। ये सारे उपदेश शाश्वत वैदिक साहित्य ब्रह्म से थे, अर्थात वेद से थे। इस तरह राजा तथा ऋषियों को परम सत्य के विषय में कोई संशय नहीं रहा। स्वयं भुव मनु के काल में पिछली बाढ़ के अंत में भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारा और ब्रह्मा के निद्रा से जगने पर उन्हें सारा वैदिक साहित्य प्रदान कर दिया। ये कुछ समझ में आया? अब ये कौन सा वर्णन कर रहे हैं? जो पिछले ब्रह्मा जी का दिन के अंत में बाढ़ आई थी, उसमें भी तो ज्ञान लुप्त हो गया था और हयग्रीव नामक असुर ने चुरा लिया, तो उसको मार करके ब्रह्मा जी को निद्रा से जगने पर, मॉर्निंग की बात है, मॉर्निंग घटना ये, मंगल आरती के समय कह लीजिए, मंगल आरती के समय भगवान ने ज्ञान दे दिया उनको। ठीक है। भगवान विष्णु की कृपा से राजा सत्यव्रत को सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया और इस काल में उसने अब सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया। तो ये बात समझ में आ रही है? वैवस्वत मनु को भगवान ने ज्ञान दिया था, ये तो भगवान गीता में भी कहते हैं। तो ये दो लीलाएं हैं और ये अलग अलग हुई हैं। एक मॉर्निंग का भगवान का लीला है ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत में, और दूसरी दोपहर की लीला कह सकते हैं, अब 11 साढ़े 11 बजे की बात है घटना की बात करें तो। महान राजा सत्यव्रत तथा भगवान विष्णु की मत्स्य अवतार संबंधित यह कथा एक महान दिव्य आख्यान है। जो भी इसे सुनता है वह पापमय जीवन के फलों से छूट जाता है। जो कोई मत्स्य अवतार तथा राजा सत्यव्रत के इस वर्णन को सुनाता है, वाह, उसकी सारी आकांक्षाएं पूरी होंगी। भगवान फ्लैट चाहिए बंदा नहीं, ठीक। और वह, अरे ये तो पता ही नहीं था मुझे, और वह निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाएगा। ये हरिओल, थोड़ा हमने सुन ही लिया। अच्छा, दैट्स अ गुड आइडिया। मैं इन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जिन्होंने उस विशाल मछली का रूप धारण करने का बहाना किया, जिसने ब्रह्मा की निद्रा से जगने पर उन्हें वैदिक साहित्य वापस लाकर दिया और राजा सत्यव्रत तथा महर्षियों को वैदिक साहित्य का सार कह समझा। सारी लीला को एक साथ बता दिया है और तो कुछ नहीं, तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को 8वां स्कंद भी कुछ कुछ रोचक लगा होगा। आप लोग डिटेल में तो हम अब जानते हैं, जब उसे पढ़ेंगे सारी प्रार्थनाओं को समझेंगे, एक मोटा मोटा समझ लिए। तो एक बात हमको समझ में आई कि ये लीला जो है वो 2 समय की लीला है। तो यानी भगवान मत्स्य अवतार इसी, अगर हम देखें, इसी ब्रह्मा जी के दिन में 2 बार प्रकट हुए हैं। एक बार सुबह प्रकट होकर उनको दे दिए ज्ञान, और सत्यव्रत के समय प्रकट हुआ। ये लघु भागवतामृत में वर्णन है कि मत्स्य अवतार 2 बार प्रकट होते हैं।
कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो देख लेता हूँ। व्हाट इज मनवंतर? हम्म, अगर आपको पता है ब्रह्म, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये होते हैं 43 लाख साल के, और ऐसे करके 1000 युगों की साइकिल होती है। इसको ब्रह्मा जी का 12 घंटा कहा जाता है। और इसमें 14 मनवंतर आते हैं। मनवंतर मतलब मनुओं का काल, 14 मनुओं की सरकार आती है। जैसे 5 साल के लिए यहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं, इसी प्रकार से वहाँ पे एक मनवंतर के लिए बनते हैं। तो मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, यानी 71 गुणा 43 लाख साल के लिए एक मनु राज्य करते हैं। तो इस प्रकार से उसको मनवंतर कहा जाता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्रीमत्स्य अवतार की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। पारायण कर लेते हैं। कल हम लोग कौच्छप अवतार के बारे में सुने, बड़ी सुंदर लीला, उसमें तो बहुत हंसी आएगी। बहुत बहुत भगवान ने जो है, आचार्यों ने खूब विनोदपूर्ण टीकाएं करी हैं उसमें। तो कल उनको देखेंगे। भगवान की खुजली के बारे में बहुत वर्णन हो रहा है। भगवान का खुजली भी वेद में, खुजली भगवान की, उसका वर्णन भी होगा श्रीमद् भागवतम में। सब कुछ अद्भुत है भगवान का। एक बार पुराण फाइल देख लीजिए। ब्रह्मो उवाच यत्रोद्यतः चितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। नहीं मिला ये फाइल? दोबारा भेज दिया मैंने, देख लीजिए। नेट नहीं चल रहा है? चलिए सुन लीजिए, सुनने में पवित्र हो रहा है। जातो रुचे रजनयत सुयमान सुयज्ञ आक। आप वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, मेरा नंबर है, उसका पासवर्ड है। जातो रुचे रजनयत सुयमान सुयज्ञ आकूति सूनुरमरानथ दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महतीं हरद यदार्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरभयीम यदुहै हयाद्या तप्तं तपो विविध लोक ससृक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोभूत प्राकल्प संप्लव विनिष्टमिहात्म तत्वं सम्यग् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्ष दुहितैर्यजनिष्ठं मूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनंग प्रतना घटितं न शेकुः कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम् सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत विद्धा सपत्न्युदितपत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्माददा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यदवेनमुत्पतगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धावसूनि वसुधा सकलानि येन नाभेरसावृषभ आससु देवि सूनुर्यो वै चचार समदृगजडयोगचर्याम् यत पारमहंस मृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः सत्रे ममास भगवान् हयशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषः स्तपनीयवर्णः
छंदोमयो मखमयो देवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः श्वसतोस्य नस्तः मत्स्यो युगान्त समयो मनुनोपलब्धः क्षोणिमयो निखिल जीव निकाय केतः विसंसृतानुर्भये सलिले मुखान में आदाय तत्र विजहार वेद मार्गान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईमानदारी की बात यह है कि प्रतिदिन इस प्रकार से पारायण क्लास के बाद कर लेने से मुझे उसका अर्थ स्मरण रह जाता है, तो मुझे जब रिवीजन कराता हूँ तो कठिनाई नहीं होती। पिछली बार मुझे थोड़ी सी 5वें अध्याय में बड़ी कठिनाई हो गई थी, क्योंकि अर्थ रोज पारायण बहुत दिन तो छूट गया था, तो अर्थ से याद रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग पुण्य के भागी बनेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि मैंने कथा सुनाई तो मैं ही जाऊंगा। सुनाने वाला तभी सुनाएंगे जब सुनने वाले आएंगे। तो जो व्यक्ति जो कुछ करता है उसकी सहायता देने वालों को और प्रेरणा देने वालों को वही लाभ मिलता है जो करने वाले को मिलता है। तो यदि मैं गया तो आप लोग भी जाएंगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो आप लोग जा ही रहे हैं, 16 माला जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई को प्रेमानंदे।